Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. How are you all? कमेंट सेक्शन में आपको पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आप लोग कैसे हैं. इफ़ यू नॉट गुड देन तो फिर ज़रूरी कमेंट करके बताओ कि क्यों नहीं हो, क्या व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. आई ट्राई टू हेल्प यू आउट. सो एज यू ऑल नो, I share with you all my own handwritten notes on this channel so that you get an idea कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर नोट्स कैसे बनाने हैं. शॉर्ट हो, कॉम्प्रहेंसिव हो, मीनिंगफुल नोट्स हो, वो कैसे बनाने हैं जो कि आपको बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा. अगर आप मेरे नोट्स हैं उनसे गाइडेंस लेके अपने नोट्स बनाते हैं तो आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज एंड मेमोराइज करना बहुत ही ईजी हो जाएगा. और ऑल्सो आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर नोट्स बनाना चाहते हैं या कैसे बनाएं समझ नहीं आ रहा है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट ऑन दैट एज वेल. आई शेयर यू विथ यू द नोट्स, जो भी टॉपिक आप बोलते हैं, ठीक है. और आपको जैसे पता है कि मेरे नोट्स से मैं कर सकती हूँ कि सिर्फ अपने नोट्स शेयर कर दूँ, इसमें आप देख लो कि कैसे बना है और आप वैसे बना लो, थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना लो. आप जो मैंने नोट्स शेयर करती हूँ सारे ही टॉपिक पे आप उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके या शॉर्ट करके भी बना सकते हो. बोथ वेज विल बी फाइन. और आप एज इट इज़ भी बना सकते हो. बट आपको ये हेल्प तभी करेगा जब आप अपने खुद के एक बार आपने बुक पढ़ ली है, 1-2 बार आपने समझ ली है, देन इट विल बी वेरी इजी. फिर तो आपको कुछ मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है. आप इस तरह से लिखोगे, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा. तो मैं अपने नोट्स जो शेयर करती हूँ उसके साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे देती हूँ. वो उसकी 2 वजह है. मैं एक्सप्लेन क्यों करती हूँ, मैं ऐसे भी नोट शेयर करके छोड़ दूँ, आप आइडिया लेके बना लो. एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ ताकि आपको एक कोहेरेंट एंड लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी कि ये नोट्स कैसे बना है, ये लिखा क्या है. जो अगर किसी और ने कुछ लिखा होता है तो उसके लिए एक आपको लॉजिक और कोहेरेंस की ज़रूरत होती है उसको समझने के लिए. देन इट बिकम्स ईजी फॉर यू. एंड द सेकेंड पॉइंट इज, अगर आप इसको समझ लेंगे तो इट विल बी वेरी इजी. इट विल स्टिक टू योर ब्रेन. आप भूलेंगे नहीं कि ये नोट्स कैसे बनाए और आपको ये याद भी हो जाएगा. आप नोट्स भी बना लोगे और एक बार मैं भी बोल देती हूँ तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा. तो ये 2 बेनिफिट हैं. दैट्स वाई आई एक्सप्लेन माई नोट्स टू यू. So before starting, I would request you all to please like the video so that it helps YouTube algorithm to reach more people, more aspirants, especially those who are new and doesn't know. बहुत सारे लोग तो कई सालों से तैयारी करते रहते हैं, उनको भी नहीं आइडिया लग जाता नोट्स कैसे बनाएं, है ना. बनाते ही नहीं हैं या तो पूरा बुक कॉपी कर लेते हैं तो वो लॉस्ट हो जाते हैं. सो दैट इट हेल्प्स अदर. प्लीज़ डू लाइक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. आज का जो मैं टॉपिक आपको लाई हूँ, दिस इज़ फंडामेंटल राइट. हम कर रहे हैं उसकी सीरीज़ में. दिस इज़ द लास्ट फंडामेंटल राइट दैट आई वुड लाइक टू शेयर माई नोट्स ऑन. दिस इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट. बिकॉज ये राइट नहीं है आपको आर्टिकल 32 नहीं है तो फिर सारे राइट्स का होना भी बेकार है. बिकॉज क्यों, अब आप यही तो समझेंगे कि क्यों ये राइट आर्टिकल 32 क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज दिस राइट, आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ensures the application or their legality or validity of all other rights. अगर क्योंकि आप इससे ही जाके अपना राइट्स जो ऑल अदर राइट्स है उसका एनफोर्समेंट करा सकते हैं. बाकी सारी राइट्स तो है बट अगर आर्टिकल 32 नहीं होगा तो सारे राइट्स अगर आपके ब्रीच हो रहे हैं तो उनका एनफोर्समेंट कैसे कराओगे. सो दिस आर्टिकल ensures, article 32 ensures that all other rights are enforceable, right? It enforces all other rights. So article 32 में क्या है, there are 4 provisions. वेरी इजी. मैंने तो 1 लाइन का लिखा है. आप चाहे तो जितना मैंने अंडरलाइन लिखा है ना इतना भी छोटा कर सकते हो. जस्ट अंडरलाइन वाला पॉइंट कर लो और आपको याद रहेगा. बट बिफोर आपको इतना भी शॉर्ट करने के लिए बुक को अच्छे से पढ़ के समझना पड़ेगा पहले. और आप एक 1 लाइन में लिख लेते हो तो इट विल बी, ये तो मतलब आपको फिर बुक को रेफर करने का ज़रूरत ही नहीं है. आप अगर इतना यहाँ तक लिख लेते हो तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा.
So the first provision is under Article 32, right to move to Supreme Court. Why? For enforcement of your fundamental rights. तो आर्टिकल 32 क्या कहता है कि आपका अगर आपको कोई भी राइट्स ब्रीच हो रही हैं, आर्टिकल लाइक राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू लाइक फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी राइट अगर आपकी ब्रीच हो रही है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. यू कैन गो टू द हाई कोर्ट एज वेल, बट यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट और आप वहाँ बोल सकते हैं कि मेरा ये राइट इन्फ्रिंज हुआ है, प्लीज एनफोर्स इट, राइट. तो ये आपको हक देता है. दूसरा प्रोविजन क्या है? द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. आप तो चले गए कोर्ट, ठीक है, कि मुझे तो मेरा फंडामेंटल राइट्स हैज बीन ब्रीच्ड एंड नाउ यू एनफोर्स इट. तो सुप्रीम कोर्ट उसको एनफोर्स कैसे करेगा? सो देयर आर मेथड्स और देयर आर टूल्स दैट वी कैन से, जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, जिसके थ्रू वो आपके राइट्स को एनफोर्स करता है. वो क्या है? वो डायरेक्शंस इशू करता है, ऑर्डर्स कर सकता है, रिट्स कर सकता है, राइट. तो ये इन सभी के थ्रू आपके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करेगा. यहीं पे मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया है जो रिट्स क्या होते हैं: हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चोरी एंड को वारंटो. दीज थिंग्स आई विल एक्सप्लेन यू इन द लेटर, जब ये जुडिशरी के चैप्टर में आएगा. फंडामेंटल राइट में इतना मतलब इसमें इतना डिटेल में जानने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस वी आर डूइंग आर्टिकल 32. सो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं अपने जब नोट्स बनाते हैं ना. तो जब यहाँ पे आता है ना, आप लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है डायरेक्शन, ऑर्डर्स, ये सब करने का, तो आप कभी कभी क्लिक नहीं होता, या आपने ये तो रिवाइज कर लिया, वहाँ तक नहीं पहुँचे रिवाइज करने एग्जाम से जस्ट बिफोर, या फिर एग्जाम या कोई भी एग्जाम मेंस या प्रीलिम्स, तो आपने ये यहीं पे अगर देख लिया ना, तो ये अगर आप पढ़े रहेंगे तो वैसे भी आपके माइंड में आ जाएगा. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन, यहाँ ब्रैकेट में छोटा सा लिख लिया है मैंने. नाउ द थर्ड प्रोविजन अंडर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर the parliament can empower any other court to issue the directions, orders and writs for the same. तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है. सुप्रीम कोर्ट के पास तो बाय कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही पावर दी हुई है. दे हैव द ओरिजिनल राइट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. बट अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी और कोर्ट को भी ये पावर दे सकता है कि आप भी ऑर्डर्स या रिट्स या डायरेक्शन इशू कर सकते हैं अगर कोई सिटीजन आपके पास आता है टू कंप्लेन दैट कि उसका फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है. ऑलराइट. एंड देन द फोर्थ प्रोविजन इज प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी. सो इसमें आर्टिकल 359 में ये भी कहा गया है. ये आर्टिकल 32 क्या है कि बेसिकली आप कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच जब होता है उसके लिए. बट एक्सेप्शंस थोड़े बहुत हैं यहाँ पे. एक्सेप्शन ये दिस प्रोविजन 4 यू कैन टेक एज एक्सेप्शन कि आपकी फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट इन्फोर्स कब नहीं कर पाएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रेसिडेंट ने सस्पेंड कर दिया है. आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते. ये कब होता है? नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हो सकता है. प्रेसिडेंट ने आपके राइट टू मूव टू कोर्ट ही सस्पेंड कर दिया है. आपका फंडामेंटल राइट रीस्टोर हो या एनफोर्स हो वो तो छोड़ दो, आपका कोर्ट जाना ही नहीं है, वही बैन कर दिया हुआ है, सस्पेंड कर दिया हुआ है. दैट इज द केस. फिर आपको वेट करना पड़ेगा. बट यहाँ पे एक चीज़ रिमेंबर करने वाली जो चीज़ है कि आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी. राइट. नाउ यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैंने ये जो लिख लिए हैं, आप चाहें तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज ये फिर इसको लिखने से क्या होता है, ये जो टॉपिक है पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है, नोट्स कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको कहीं इधर उधर देखने का ज़रूरत नहीं है. एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? Supreme Court is vested with original and wide powers as guarantor of fundamental rights, right? वो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का गारंटर है तो वो उसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है या ओरिजिनल पावर है एंड वाइड पावर है. व्हाट डज ओरिजिनल पावर मीन्स? ओरिजिनल पावर मीन्स
द सिटीजन्स कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। सिटीजन्स वहाँ पे डायरेक्टली मूव करते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है। आपकी फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रही है, you can directly go to the Supreme Court. That is why Supreme Court has direct original power in this regard. Okay, and now it has wide power. Wide powers means वो डायरेक्शन भी कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, राइट? डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्डर कर सकता है, और रिट्स, सभी तरह के रिट्स इशू कर सकता है सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज the Supreme Court under Article 32 cannot determine question that does not involve fundamental right. अब आपको सपोज आपको कुछ और ही प्रॉब्लम है, ठीक है, या आपकी कोई लीगल राइट ब्रीच हो रही है, आपकी कोई लीगल राइट ब्रीच हो रही है, या आपको कुछ और प्रॉब्लम है एज अ सिटीजन, तो आपने आर्टिकल 32 के अंदर जाके बोल दिया मुझे रेमेडी दो, तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अलावा कोई और क्वेश्चन को हैंडल नहीं करता है, एंटरटेन नहीं करता। आर्टिकल 32 इज एब्सोल्युटली ओनली फॉर योर फंडामेंटल राइट्स। इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल, अभी हमने देखा कि उसके पास ओरिजिनल राइट है, मतलब आपको जो चेन है या जो हायरार्की है, जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी की हायरार्की है, आपको उससे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट इट डज नॉट हैव एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। वाई? यहीं पे देखिए मैंने लिख लिया है ब्रैकेट में, बिकॉज हाई कोर्ट ऑल्सो हैज द सेम ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 226। सो आर्टिकल 226 के अंदर आप हाई कोर्ट में भी तो जा सकते हैं। हाई कोर्ट ऑल्सो हैज ओरिजिनल पावर और ज्यूरिसडिक्शन टू रिस्टोर योर फंडामेंटल राइट। तो आपके पास, आप दो जगह जा सकते हैं। अगर आपकी फंडामेंटल राइट ब्रीच होती है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट विल ऑल्सो हेल्प यू आउट इन एनफोर्सिंग योर फंडामेंटल राइट। दैट इज वाई ये नहीं बोलते एक्सक्लूसिवली है सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट, ना, एक्सक्लूसिव नहीं है। इट शेयर्स, सुप्रीम कोर्ट शेयर्स दिस पावर विद द हाई कोर्ट इक्वल, ऑन इक्वल बेसिस। ओके, उसमें कुछ भी प्रिविलेज या एक्सक्लूसिव सुप्रीम कोर्ट के पास राइट नहीं है, पावर नहीं है। सो दिस इज फॉर आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। This is all for today. I will request you all again to please like, share and subscribe the channel, and help other aspirants also. In this way, if you like, share and subscribe, other aspirants will also help, and YouTube will also recommend to others who are looking for same kind of content. Thank you so much. I love you all. See you in the next video.